हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2.2 यानी कि प्रश्नावली 2.2। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या करना है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि जो हम लोग शून्य ज्ञात किए वो सही है या फिर गलत। देखिए द्विघात बहुपद का होता क्या है। देखिए द्विघात बहुपद ना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। जो इस तरीका का होगा वही द्विघात बहुपद होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसको हम लोग पहले सोल्व करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग उतार लिए हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए 8 को x² से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8x² आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ देते हैं 8 को। देखिए 8 को हम लोग तोड़ रहे हैं तो 2 से तोड़ेंगे पहले हम लोग, ठीक है। 2 से तोड़ते हैं हम लोग इसको 8 को, तो 2 से टूटेगा हमारा 4 दूनी 8, फिर 2 से टूटेगा 2 दूनी 4। देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 टूट सकता है ना। तो देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x² प्लस, नहीं माइनस रहने देते हैं, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। देखिए इसमें x² और माइनस 4 में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x ले लेते हैं, x माइनस 4 और प्लस इस दोनों में से अगर 2 ले लेते हैं तो देखिए इधर भी बच गया x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 इसमें भी है। तो जब दोनों बराबर होगा तभी ये सही होगा। अब इसको हम लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, x प्लस 2 और x माइनस 4 बराबर 0। इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब आगे करते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर क्या होगा हमारा, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए पहला जो x बराबर -2 निकला है उसको हम अल्फ़ा लिख सकते हैं, अल्फ़ा बराबर -2। अब इधर क्या हो गया, बीटा बराबर 4। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो हमारा फॉर्मूला है x² प्रश्न दिया हुआ -2x और -8, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं ना, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। अब हम लोग क्या करते हैं कि इधर साइड में इसको हम लोग सोल्व करते हैं। जो इसको हम लोग तोड़े थे ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक फार्मूला आता है, पहले हम लोग लिख देंगे जांच। इसको क्या करेंगे हम लोग कि पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो देखिए शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा -b/a। तो देखिए अल्फा हमारा कितना निकला है, तो -2 निकला है। अब बीटा कितना आया है, तो बीटा आया है +4 और -b/a दिया हुआ है। तो b बराबर कितना है, तो यह तो माइनस तो है और -2 दिया हुआ है और बटा a का मान 1। देखिए -2 में से 4, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, माइनस माइनस तो +2 हो गया बटा में 1। तो 1 का तो कोई मतलब होता नहीं, तो बराबर हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो सी बटा ए होता है। तो देखिए अल्फा हमारा कितना आया है? -2 और बीटा का मान +4 बराबर में सी का मान कितना है? तो -8 और ए का मान 1 है। तो 4 दूनी 8, तो -8 बराबर कितना आ रहा है? -8 आ रहा है। तो देखिए ये भी बराबर है। तो हम लोग क्या हो गया? जांच भी कर दिए, हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 4s² - 4s + 1। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब देखिए 1 में हम लोग 4s से गुना करते हैं 4 से, तो क्या होगा? 4 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसी 4 को ना हम लोग तोड़ते हैं। यहाँ पर 4 को तोड़ते हैं। देखिए 4 को क्या तोड़ रहे हैं? 2 से तोड़ रहे हैं। 2 दूनी 4। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 4s² - 2s - 2s + 1 बराबर 0। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो कॉमन हमारा क्या होगा? देखिए 2s कॉमन होगा, 2s कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बच क्या जाएगा? हमारे यहाँ बच जाएगा 2s - 1। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर -1 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे कितना बचा? 2s और -1 बराबर 0। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो रहा ना है, तो ये मैथ हमारा सही बन रहा है। अब देखते हैं आगे हम लोग 2s - 1 और 2s - 1 बराबर हो गया हमारा 0। अब हम लोग क्या करते हैं? 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0। देखिए यहाँ इस बराबर हम लिख सकते हैं ना, इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा और ये भी इस बराबर क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। नहीं तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देते हैं, चाहे हो सकता है कि आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। देखिए 2s बराबर 1 हो जाएगा, फिर s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसको भी इसी तरीके से लिख देते हैं हम आपके लिए कि 2s बराबर उधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा और s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो हमारा अल्फा क्या हो गया? 1/2 और बीटा बराबर क्या हो गया? 1/2। ठीक है बच्चों, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं एक ए बराबर, ए क्या निकलेगा हमारा? 4s² है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना यहाँ पर 4s। बी बराबर हो जाएगा -4 और सी बराबर हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे हम लोग इसकी सत्यता का जांच करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि मिटा देते हैं। जो हम लोग इधर बनाए थे ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए जांच में लिखते हैं, जांच में शून्यकों का योगफल कितना आ रहा हमारा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब क्या होगा कि अल्फा मेरा कितना आया है? 1/2। बीटा भी हमारा आया है 1/2। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। बी का मान कितना है? तो यहाँ पर हमारा बी का मान है
-4 और ए का मान कितना है +4। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अब भी इनका जोड़ बना लेते हैं हम। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 आ जाएगा, तो 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4। तो यहाँ हमारा हो गया 2/2 बराबर 4/4। ये तो कट गया ना, हमारा 1 आ गया और ये भी आ गया, तो 1 बराबर 1 आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल हम लोग देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा हमारा C/A होगा। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 गुने 1/2 बराबर C का मान कितना हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 1 और 1 का मान 4। तो देखिए 1/4 बराबर 1/4 हो गया, तो ये सही है, तो ये आंसर हमारा मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं 3। अब हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है 6x² -3 और -7x है। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग को सोल्व करना पड़ेगा, इसको हम लोग उल्टा लिखा हुआ इसको सीधा करेंगे। देखिए 6x² -7x -3 बराबर 0। अब देखिए हम लोग 6 को 3 से गुना करते हैं तो कितना आता है 18, और 18 को हम लोग तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 18, सामने आपका देखिए कर देते हैं 2 9 दूनी 18 और 3 तिहाई 9। देखिए 3 तिहाई 9 दूनी 18, अब इसमें 3 तिहाई 9 में से अगर 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा। अगर 9x -9x में +2x जोड़ देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा -7x, और ऐसे भी गुना करने पर 9 दूनी 18 हो जा रहा है। तो इसी ट्रिक को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं आगे। तो देखिए इस्तेमाल करते हैं 6x² -9x + 2x -3 बराबर 0। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको में से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन हम लोग लेते हैं 3x, तो हमारा रहा कितना गया यहाँ पर 2x रह गया और -3 इधर से ले लेते हैं +1 कॉमन, ठीक है। तो हमारा अगर देखिए थोड़ा सा 3 हो गया यहाँ पर, यहाँ से ले लेते हैं +1 कॉमन, यहाँ पर बच कितना गया 2x -3 बराबर 0। देखिए दोनों में बराबर है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए 3x + 1 2x -3 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि 3x + 1 बराबर 0 लिखते हैं। यहाँ क्या है 2x -3 बराबर 0। अब देखिए 3x बराबर हमारा -1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। अब इधर देखते हैं हम लोग 2x बराबर अगर इधर माइनस में 3 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर अब 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अल्फा बराबर क्या हो गया हमारा -1/3, और बीटा बराबर क्या हो गया हमारा 3/2। देखिए a बराबर यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कितना आया 6x² -3 और -7x है। इसको सुधारने के बाद देखिए क्या आ रहा है हमारा, क्या आना है तो
ए बराबर हो गया हमारा 6, बी बराबर हो गया हमारा -7 और सी बराबर हो गया हमारा कितना -3। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि इस जगह पर जो हम लोग गुणनखंड की, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब आगे देखिए जांच में हम लोग लिखते हैं शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b बटा a होता है। देखिए अल्फा का मान कितना हमारा आया -1/3। अब बीटा का मान कितना है 3/2। अब देखिए माइनस है तो माइनस, अब बी का मान कितना है तो -7 और ए का मान कितना हमारा तो 6। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 6 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ पर -2। जिसको भिन्न के जोड़ नहीं आता उसका तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन भिन्न के जोड़ वाले तो सब जान ही जाएंगे। 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9, तो यहाँ कितना आ गया 7/6। अब देखिए 7/6 बराबर 7/6 आपका तो बराबर आ गया। तो देखिए योगफल तो सही निकला। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए हम लोग यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है c/a होगा। देखिए अल्फा का मान कितना हमारा है तो -1/3। अब बीटा का मान कितना है तो गुना में 3/2। तो अब सी का मान कितना है हमारा तो -3 और ए का मान कितना हमारा तो 6। तो देखिए 3 में 3, 3 दूनी 6, यहाँ भी -3/6। तो ये प्रूफ हो गया ना हमारा। तो अब हम लोग क्वेश्चन चौथा को सोल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है 4u² और +8u। देखिए यहाँ पर ax² + bx तो दिया हुआ है लेकिन c नहीं दिया है। तो ठीक है उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसको देखिए हम लोग लिखते हैं 4u² + 8u बराबर हम लोग लिख देंगे 0। अब देखिए दोनों में से क्या करेंगे हम लोग 4u कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच कितना गया हमारा देखते हैं। हमारा बच गया यहाँ पर देखिए u + 2, तो यहाँ बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं 4u बराबर ले लेते हैं 0 और यहाँ पर ले लेते हैं u + 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा u बराबर हो जाएगा 0/4 और यहाँ u बराबर हो जाएगा -2। तो u बराबर कितना आ गया हमारा 0 आ गया ना। अब देखिए हमारा अल्फा कितना आया 0। अब बीटा कितना आया तो -2। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर तो हमारा a बराबर क्या है 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। तो देखिए हम लोग अब क्या करते हैं शून्यकों का जांच करते हैं। तो देखिए जांच में क्या लिखा है शून्यकों का योगफल।
हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना है हमारा 0। अब बीटा का मान कितना है, तो यहाँ पर तो -2 है, यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बराबर माइनस, तो ये माइनस होगा। बी कितना हमारा है, तो बी हमारा प्लस में 8 है। अब यहाँ पर ए का मान कितना हमारा है, तो ए का मान 4 है। देखिए तो यहाँ हो गया ना हमारा -2 बराबर -8 बटा 4। तो यहाँ पर हो गया ना हमारा -2 बराबर -2, कोई दिक्कत नहीं है। अब शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। देखिए अब सी का मान, देखिए अल्फा का मान कितना है 0। अब देखिए यहाँ पे इंटू दिया हुआ है तो गुना हो जाएगा। तो बीटा का मान हमारा कितना है, तो -2। अब सी है तो सी का मान कितना हमारा है 0 बटा 4। ए का मान तो 4 है, तो 0 में -2 से गुना करेंगे तो 0, ये बटा में है तो 0, तो 0 बराबर 0। तो ये हमारा हल हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, t² - 15। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में अटपटा लग रहा है क्योंकि इसमें ए है और सी है, बी है ही नहीं। लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, t² - 15 बराबर 0। अब देखिए t² को t² रहने देते हैं, ये माइनस में 15 उधर जाएगा तो प्लस में 15 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, t को रहने देते हैं, t में से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा ना, तो 15 आ जाएगा ना। अब देखिए क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ पर रूट चढ़ा होता है तो प्लस में भी होता है और ये माइनस में भी होता है। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए √15 जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। तो इसको हम लोग इस तरीक़े से लिख सकते हैं ना, t बराबर प्लस √15 और t बराबर माइनस √15। अब देखते हैं हम लोग अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में √15 और बीटा बराबर क्या हो गया हमारा, माइनस में √15। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए का मान लेते हैं। ए बराबर तो हमारा टी है, तो टी के जब में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। बी तो है नहीं, तो बी बराबर 0 और सी बराबर हमारा हो गया -15। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको जांच करते हैं। देखिए जांच में हम लोग लिखते हैं, जांच शून्यकों का योगफल। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, तो होता है -b बटा ए। ये याद रखिएगा हमेशा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है ये वाला 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए अल्फा हमारा कितना आया है, तो +15 रूट में। अब बीटा कितना आया है, तो यहाँ पर देखिए माइनस में ना था 15, तो देखिए -b बटा ए। तो b का मान तो हमारा कितना है 0 है और a का मान कितना है, तो 1 है। अब देखिए +15 और -15, तो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं ना, +15 और -√15, तो ये तो कट गया हमारा। अब बराबर 0, तो 0 बराबर 0 आ गया ना।
अब हम लोग देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो देखिए गुणनफल में हमारा क्या है, अल्फा कितना आया हमारा √15 इंटू माइनस बीटा में कितना है √15 बराबर सी का मान कितना है तो -15 और ए का मान कितना तो 1 है। अब देखिए √15 में √15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 और देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा हमारा बराबर -15। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया सोल्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है 3x² - x - 4। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो क्या है 3x² - x - 4 बराबर 0। इसको ऊपर वाला जो है ना सब इसको मिटा देते हैं, फिर से इसको हम कर देते हैं कितना 3x² - x - 4 बराबर 0। अब देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12। 12 को देखिए हम लोग तोड़ के देखते हैं। 12 को देखिए 6 दूनी 12 फिर 2 तिहाई 6। तो देखिए 4 दूनी 2 दूनी 4 और -3 तो हो जाएगा ना 12 हमारा। इसको हम लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3x² 3x² - 4x प्लस 3x - 4 बराबर 0। अब देखिए 4x में से 3x जोड़ देंगे -4x में 3x तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा फिर से। अब देखिए इसको हम लोग आगे लिखते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन हम क्या लेंगे x लेंगे, दोनों में x मिल रहा है तो x लेंगे। तो देखते हैं तो देखिए कॉमन में क्या आ रहा है हमारा 3x - 4 और यहाँ पर कॉमन में क्या ले लेते हैं प्लस में 1। तो यहाँ कितना आ गया 3x - 4 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि x + 1 कर देते हैं। अब यहाँ देखिए 3x - 4 और 3x - 4 तो सही जा रहा है। ये x और +1 हम लोग ले लिए। अब ले लेते हैं कितना 3x - 4 बराबर 0। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर 0। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अलग अलग सोल्व करते हैं। x बराबर हो जाएगा उधर जाकर तो -1 और देखिए 3x बराबर उधर 4 है तो उधर जाएगा तो +4। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4/3 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा का मान कितना आ गया हमारा -1 और बीटा का मान कितना आ गया हमारा 4/3। अब हम लोग क्या करते हैं आगे की तरफ बढ़ाते हैं इसको। ये बराबर क्या होगा हमारा 3x² है तो 3, b का मान -x है तो -1 और c का मान c यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर हो जाएगा -4। ठीक है। तो हम लोग जांच करते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए जांच पहले यहाँ लिख देंगे उसके बाद ही हम जांच करेंगे। देखिए शून्यकों का योगफल अल्फा +
बीटा बराबर कितना आएगा हमारा, आप लोग तो बनाए थे तो क्या आएगा, माइनस बी बटा ए आएगा। अब देखिए क्या होता है, अल्फा कितना आया हमारा -1 प्लस बीटा कितना आया 4/3 आया। अब देखिए माइनस बी, तो बी का मान कितना है, तो यहाँ तो देखिए माइनस है और यहाँ पर भी -1 है, ब्रैकेट में कर दिए। और ए का मान हमारा कितना है, तो 3 है। अब देखिए इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 हो गया, तो यहाँ पर तो हो गया -3 और +4, और देखिए माइनस माइनस प्लस 1/3, तो -3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1/3। अब देखिए इसको भिन्न का जोड़ बनाना है, ये हमारा सोल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, हमारा हो जाता है C/A। तो अल्फा का मान क्या है, तो -1 गुने बीटा का मान क्या है 4/3, और C हमारा क्या है तो -4, और ए का मान कितना है तो 3। तो देखिए इसमें से गुना करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। अब ये सोल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो देखिए दिया हुआ क्वेश्चन नंबर में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए, पहले हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, क्या होता है सो देखिए, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, सो आप लोग देखिए x² प्लस, माइनस होता है जी, प्लस हम कर दिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो हम लोग इसका पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर उतार लिए हैं, यहाँ पर 1/4 और एक और है -1। तो देखिए लिखना है ऐसे, आपको दिया है, ढंग से जरा लिखिएगा, शून्यकों का योगफल योगफल, तो योगफल कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। अब आपको दिया है शून्यकों का गुणनफल, तो ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब हम लोग को क्या करना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का x प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4, क्या देखिए 1/4, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर x का x हो जाएगा। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा में क्या है तो -1। अब देखिए लोगों को हम सजाते हैं,
यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर क्या होगा, एक में एक्स से होगा तो माइनस एक्स बटा 4 हो जाएगा ना, अब प्लस क्या होगा, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 1। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर बटा में 4 तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर में तब 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ बराबर हो गया 0। अब ये जो 4 है ना, इसको क्या करेंगे ना कि हम लोग उधर से गुना कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 गुने 4। थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होगा कि जब ऐसे हो चुका है तो क्या होगा कि इसे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 जी, यहाँ पर 4 ना आएगा तो 4, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। पहला तो निकल गया। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, √2 और 1/3, तो हम लोग लिखते हैं, दिया है तो क्या दिया है, तो शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, तो द्विघात बहुपद से बहुपद का ये फार्मूला होता है आपका, क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको हम लोग सजा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है जी, तो यहाँ पर लिख देते हैं √2 और यहाँ एक्स का एक्स और अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 1/3 है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस √2x क्या होगा, माइनस √2, उसके बाद एक्स हो जाएगा हमारा, अब प्लस 1/3 है, तो ये तो बटा में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा एलसीएम सबका, तो 3x स्क्वायर, यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस 3√2x और प्लस 1, यहाँ बराबर में हो जाएगा, उधर 0 होता है। देखिए 3 को क्या करेंगे, उधर गुना भागा में कर देंगे ना, भागा में इधर है तो गुना में कर देंगे उधर, तो क्या होगा 3√2x प्लस 1 बराबर 0 गुने 3, कितना हो गया हमारा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 0 और √5 दिया है, तो देखिए लिखते हैं हम लोग, दिया है शून्यकों का योगफल कितना आ गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ठीक है बच्चों। हम लोग देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो हमारा कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे द्विघात बहुपद फार्मूला लगाते हैं,
क्या लगता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर के तो एक्स स्क्वायर में लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा को क्या करेंगे हम, 0 का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या मिल गया, निकल गया आपको, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, इस तो 0 हो गया और प्लस √5। तो यही हमारा हो गया। तो ये हो गया हमारा सोल्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं। देखिए दिया हुआ 1 और 1। तो देखिए पहले हम लोग लिखते हैं, दिया है शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, शून्यकों का गुणनफल गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 ही है। देखिए द्विघात बहुपद से ये फार्मूला क्या लगता है हमारा, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं जी माइनस यहाँ ना होगा, ये याद रखिएगा, प्लस माइनस में बहुत गड़बड़ आता है बच्चा लोग। अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू गुना में हो गया ना बीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर तो हम लोग लिख दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 और फिर एक्स और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1। तो हमारा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, -1/4 और फिर 1/4 दिया हुआ है। देखिए लिखते हैं हम लोग, दिया है शून्यकों का योगफल तो शून्य का योगफल कितना है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 हो गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया हमारा, 1/4 हो गया। अब हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद से। इसका में हो क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिए माइनस में यहाँ दे देंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो यहाँ पर -1/4 और यहाँ पर हो गया एक्स प्लस, यहाँ अल्फा प्लस बीटा में 1/4 है। अब क्या करेंगे हम लोग कि एक्स माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ कितना हो गया, +1/4, यहाँ हो गया एक्स प्लस 1/4। तो देखिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 और प्लस 1/4। हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं सबका 4, तो कितना हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं बच्चों।
अब इसको हम लोग आगे की चलते पढ़ाते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर उधर 0 रहता है। तो 0 में ये क्या करते हैं हम लोग, इसे 4x² प्लस x प्लस 1, ओह सॉरी थोड़ा सा करवा दिया। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि जो बट्टा में ये 4 है, क्या है, बट्टा में 4 है, इसको क्या करते हैं उधर हम गुना कर देंगे। 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 गुने 4, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा ना। 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा हो गया आंसर सोल्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, एक 4 दिया हुआ है, एक 1 दिया हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं शून्यकों का योगफल। क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। अब यहाँ पे लिखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब देखिए द्विघात बहुपद, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे तो देख लेते हैं। x² का x² लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान तो हमारा 4 है, ठीक है, और यहाँ पे बगल में x है तो x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है हमारा 1 हो गया। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो ठीक है बच्चों, आज का आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है, कल हम अगला क्लास लेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि देखते तो हैं लेकिन वो क्या करते हैं ना, सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं, तो ये लोग कम से कम लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।